अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी 6 किताबों के मुसन्निफ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनके 40 साला सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 164 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। कई सब कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, एक दम से कुछ अदम एतमाद भी हुई हैं और हमदा शहबाज जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला बन गए हैं। थोड़ा बताइएगा ये क्या? वो बनने से पहले मैं जिक्र करूंगा कि ये अभी क्योंकि इन्होंने बिल्कुल पीटीआई ने बड़े सरदार अब्बास के वोटों से बने थे। मकामी में बात करूं, सरदार नुरकारदुल्ला, यासर और सारा, ये पूरा एक जो वोट बैंक था दाती, खुद तो वो उनको पुश बैक करके कर दिया, तो मगर वो वोट सारा इधर ही, क्योंकि सरदार आफ्ताब अकबर ऑन बोर्ड थे उधर सूबाई असम्बली के नशिस्त पे। तो अब वो सरदार आफ्ताब अकबर लाइन अप हो गए हैं। तो वो जब उन्होंने सरदार अब्बास ने सिग्नल दिया कि चलो जी आफ्ताब अकबर नाम ठप्पो, थे मतलब है कि वो नून के साथ उनकी लाइन अप, और हमें हम जिक्र करेंगे आगे ख्वाजा आसफ, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह, कोट चौधरी में बड़ा कट किया सरदार गुलाम अब्बास ने जब ये नून में शामिल हो रहे हैं। ये अब 23 के उसमें है। तो इस दौरान में ये जब सरदार गुलाम अब्बास ने इनको कहा कि भाई फारग हो जाए सरदार आफ्ताब अकबर को, तो सरदार आफ्ताब अकबर उन्होंने कहा जी साड़ी और वारी आई है, थोड़ी जी कोई चस लैंड की वारी आई है। तो वो दूसरे दफा रिवोल्ट किया उन्होंने, मतलब है सरदार अब्बास के हालांकि सरदार आफ्ताब और सरदार गुलाम अब्बास लाजम मजलूम थे उसमें। ये एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू, ये मैं कहता हूँ सरदारी और उसमें सरदार ग्रुप और सरदार बहुत बड़ा ये डंट है, क्योंकि सरदार अब्बास के मेन आदमी हमने जो देखा सरदार आफ्ताब अकबर थे। ऐसा कुछ टाइम के लिए तो ये कहा जा रहा था, सोच थी कि शायद ये आपस में जो है ना ये नूरा कुश्ती है। नहीं, हाँ ये क्योंकि वो सारा, क्योंकि ऊपर सरदार ग्रुप का तो ये है ना कि ये हमेशा सरदार के साथ ही सारा पूरी एक तारीख है। तो वो यही अंदाजा था, मगर ये इस बारे में नहीं, वो सरदार आफ्ताब अकबर डट गए। वो चूंकि यासर सरफराज भी उनकी बैक पे थे। यासर वो अब लतीफाल ग्रुप जब कमजोर हुआ तो राजा यासर अब अपनी अच्छी फार्म में है। तो ये अच्छा कम्बिनेशन इनका, सरदार आफ्ताब अकबर और राजा यासर का। तो ये फिर उधर हम जलसे का जिक्र करेंगे, ये जो आए हैं तो बड़ा जलसा हुआ था कोट चौधरी में। तो वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है उधर, जब ये सरदार गुलाम अब्बास फिर नून में नून में शामिल हुए हैं। तो अब उनके ऊपर भी मामला लड़खड़ा रहे हैं। हमदा शहबाज की आप बात कर रहे हैं, तो वो भी हम जिक्र करेंगे। हमदा शहबाज कुछ तो थोड़ी देर के लिए वो वज़ीर आला पंजाब बने थे, फिर परवेज़ लाई, तो वो मतलब है खिचड़ी और रोला, मतलब है गन पड़ गया था ऊपर सारा। तो ये बहरहाल अगली दफ़ा हम ये कोट चौधरी में जब ये मुस्लिम लीगी नून की क़यादत अपोजिशन में है उस वक्त उधर आई है, तो वो जिक्र करेंगे। उधर ख्वाजा आसफ ने और राना तनवीर और राना सलाह ने बड़ी ज़बरदस्त उधर तकरीरें की थी, तो मैं भी उधर मौजूद था, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं और आपको आने वाली एक साथ के अंदर बताएंगे कोट चौधरी में क्या हुआ। कोट चौधरी के अंदर जो मुस्लिम लीगी लीडर्स वहाँ पे इकट्ठे हुए तो वहाँ पे क्या मामला हुए, उस हवाले से उस पर रोशनी डालेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ के साथ।